हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को कितना बड़ा मोड़ दे सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाना जरूरी है, जैसे अचानक ही घंटों जिम जाना शुरू कर देना, एकदम से नया बिजनेस खोल देना या फिर रातों रात अपनी पर्सनालिटी बदल देना। लेकिन सच्चाई ये है कि बड़े बदलाव की शुरुआत हमेशा छोटी सी आदतों से होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी है। जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर आपको अपनी सेहत सुधारनी है, करियर में आगे बढ़ना है या अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना है, तो आपको किसी जादू की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ छोटी लेकिन लगातार दोहराई जाने वाली आदतें, क्योंकि यही आदतें हैं जो धीरे धीरे आपके पूरे जीवन का असली रूप तय करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, छोटी आदतें आखिर इतनी बड़ी ताकत कैसे रखती है? इसका जवाब बड़ा सिंपल है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते जाएं, तो साल भर में आप लगभग 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सोचिए, सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, लेकिन धीरे धीरे वही आपकी जिंदगी में इतनी बड़ी क्रांति ले आती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप हर दिन 10 मिनट एक्सरसाइज करने लगते हैं। पहले हफ्ते शायद कोई फर्क न दिखे, पहले महीने भी कुछ खास नजर न आए, लेकिन 6 महीने बाद, 1 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपकी बॉडी, आपका एनर्जी लेवल और आपकी पूरी हेल्थ बदल चुकी है। ठीक उसी तरह अगर आप हर दिन 10 मिनट फोन पर स्क्रॉल करते करते टाइम वेस्ट करते हैं, तो शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी सी आदत आपकी प्रोडक्टिविटी को खा जाएगी। यानी आपकी आदतें या तो आपको ऊपर ले जा रही हैं या धीरे धीरे नीचे गिरा रही है। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। हम सब अपनी जिंदगी गोल्स से चलाना चाहते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे एग्जाम में टॉप करना है या मुझे लाखों रुपए कमाने हैं। लेकिन सच ये है कि सिर्फ गोल्स से कुछ नहीं होता। गोल्स तो बस डायरेक्शन देते हैं, असली गेम जीतते हैं सिस्टम्स। जेम्स क्लियर कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने गोल्स तक नहीं उठते, बल्कि आपके रोज के सिस्टम्स और आदतें तय करती हैं कि आप कहां तक जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल है मैराथन दौड़ना, लेकिन आपके रोज प्रैक्टिस करने, सही डाइट लेने और सही नींद लेने का सिस्टम नहीं है, तो वो गोल सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का पहला और सबसे बड़ा लेसन यही है कि अगर आपको अपनी जिंदगी बदलनी है तो फोकस कीजिए अपने रोजमर्रा के सिस्टम्स पर, अपनी आदतों पर, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाती है और आपको उस इंसान में बदल देती है जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि जिंदगी में असली बदलाव छोटी छोटी आदतों से आता है और गोल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सिस्टम्स। लेकिन सवाल यह है कि अच्छी आदतें बनाई कैसे जाए और बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाया जाए। इसी का जवाब है जेम्स क्लियर का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। ये 4 सिंपल प्रिंसिपल्स हैं जिनसे आप किसी भी आदत को बना सकते हैं और इन्हें उल्टा करके आप किसी भी बुरी आदत को तोड़ सकते हैं। लॉ 1, मेक इट ऑब्वियस। आदत को साफ और आसान दिखाओ। हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम उन आदतों को याद ही नहीं रख पाते जिन्हें हमें करना चाहिए। मान लीजिए आपने सोचा कि रोज रात को किताब पढ़नी है, लेकिन जब रात आती है तो या तो आप फोन स्क्रॉल कर रहे होते हैं या फिर सो जाते हैं। सॉल्यूशन है, अपनी अच्छी आदतों को ऑब्वियस बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए पर ही रख दीजिए। जैसे ही आप सोने जाएंगे, वो किताब आपको खुद याद दिला देगी कि अरे पढ़ना है। अगर आपको सुबह पानी पीने की आदत डालनी है तो रात को ही बोतल को अपने बेड के पास रख दो। जितना आसान और साफ आप उस हैबिट को सामने रखोगे, उतना ही आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस आदत की तरफ खिंच जाएगा। अब बुरी आदतों के लिए यही लॉ उल्टा काम करता है। यानी अगर आप फोन पर टाइम वेस्ट करना कम करना चाहते हैं तो फोन को दूर रखो या अपने ऐप्स को मेन स्क्रीन से हटाओ।
जितना मुश्किल आप उसे एक्सेस करोगे उतनी ही कम बार आप उसे रिपीट करोगे। लॉ 2, मेक इट अट्रैक्टिव। आदत को मजेदार बनाओ। हम वही काम ज्यादा करते हैं जिसमें मजा आता है, तो अच्छी आदतों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्हें किसी और पसंदीदा चीज के साथ जोड़ दो। मान लीजिए आप रोज एक्सरसाइज करना चाहते हो लेकिन आपको जिम बोरिंग लगता है, तो आप ये रूल लगा सकते हो कि जिम जाते वक्त अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनोगे या फिर ट्रेडमिल पर चलते हुए वो वेब सीरीज देखोगे जो आपको बहुत पसंद है। इससे आपका दिमाग एक्सरसाइज को पेन नहीं बल्कि प्लेजर से जोड़ देगा। अब बुरी आदतों को रोकने के लिए आपको उन्हें अनअट्रैक्टिव बनाना होगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो खुद को बार बार याद दिलाइए कि ये आपकी हेल्थ को स्लोली डिस्ट्रॉय कर रही है। उस पेन को माइंड में इतना मजबूत कर दो कि आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उससे दूर भागने लगे। लॉ 3, मेक इट इजी। आदत को करने में फ्रिक्शन हटाओ। ज्यादातर लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो शुरुआत ही बहुत बड़ी करते हैं। जैसे कोई सोचता है कि अब से मैं रोज 1 घंटा जिम जाऊंगा, लेकिन 3 दिन बाद ही सब छोड़ देता है। सच ये है कि शुरुआत में कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ने की आदत डालनी है तो रोज 20 पन्ने पढ़ने का टारगेट मत रखो, बस रोज 2 पन्ने पढ़ने का रूल बनाओ। जब ये 2 पन्ने आपकी हैबिट बन जाएंगे तब नेचुरली आप ज्यादा पढ़ने लगोगे। अगर आपको मेडिटेशन शुरू करनी है तो 20 मिनट नहीं, सिर्फ 2 मिनट करो, बट रोज करो। यही छोटी कंसिस्टेंसी आपके लिए गेम चेंजर बनेगी। अब बुरी आदतें छोड़नी है तो उनमें फ्रिक्शन डाल दो। मान लीजिए आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो एप्स अनइंस्टॉल कर दीजिए या हर बार लॉगिन के लिए लंबा पासवर्ड डालना पड़े ऐसा सेटअप कर दीजिए। जितना मुश्किल आप उस हैबिट को करेंगे उतना ही आपका दिमाग उसे अवॉइड करने लगेगा। लॉ 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। आदत को रिवॉर्ड के साथ जोड़ो। आखिरी और सबसे पावरफुल लॉ ये कहता है कि अगर कोई आदत आपको तुरंत सेटिस्फैक्शन देती है तो आप उसे बार बार दोहराओगे। प्रॉब्लम यह है कि अच्छी आदतों का रिवॉर्ड अक्सर देर से मिलता है। जैसे एक्सरसाइज का फायदा महीनों बाद दिखता है, वहीं बुरी आदतों का मजा तुरंत मिलता है। जैसे जंक फूड खाने का टेस्ट तुरंत मजेदार लगता है। तो सॉल्यूशन ये है कि आपको अपनी अच्छी आदतों के साथ छोटे छोटे रिवॉर्ड्स जोड़ने होंगे। एग्जाम्पल, अगर आपने आज अपनी वर्कआउट लिस्ट पूरी कर ली तो खुद को कोई छोटी सी ट्रीट दो, या फिर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कैलेंडर पर मार्क लगाओ। हर दिन टिक करना खुद में एक सेटिस्फैक्शन देगा। धीरे धीरे आपका दिमाग उस हैबिट को रिवॉर्ड के साथ कनेक्ट करने लगेगा। बुरी आदतों को रोकने के लिए आपको उन्हें अनसैटिस्फाइंग बनाना होगा। एग्जाम्पल, अगर आप पैसे वेस्ट करना बंद करना चाहते हो तो हर बार जब आप अनावश्यक खर्च करो उसे पब्लिकली नोट कर लो या किसी दोस्त को बताना पड़े। वो गिल्ट खुद ही आपके दिमाग को सिग्नल देगा कि ये आदत छोड़नी है। तो दोस्तों, ये थे जेम्स क्लियर के 4 पावरफुल लॉज जिनसे आप किसी भी अच्छी आदत को बना सकते हो और किसी भी बुरी आदत को खत्म कर सकते हो। मेक इट ऑब्वियस, साफ और सामने रखो। मेक इट अट्रैक्टिव, मजेदार बनाओ। मेक इट इजी, आसान रखो। मेक इट सैटिस्फाइंग, रिवॉर्ड के साथ जोड़ो। याद रखिए, जिंदगी का हर छोटा बदलाव इन्हीं 4 स्टेप्स से होकर गुजरता है। फ्रेंड्स, अब तक हमने समझा कि छोटी आदतें कैसे बड़ी ताकत रखती है और उन्हें बनाने का 4 लॉज वाला फॉर्मूला क्या है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब हम किसी हैबिट को शुरू कर भी देते हैं तो उसे लंबे समय तक टिकाए कैसे रखें, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदतों को टिकाने के लिए 3 पावरफुल टैक्टिक्स बहुत काम आते हैं। सबसे पहला है हैबिट ट्रैकिंग। जब भी आप कोई आदत करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करो। यह उतना सिंपल हो सकता है जितना कैलेंडर पर क्रॉस लगाना या एक डायरी में लिखना। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने आज वर्कआउट किया तो कैलेंडर पर एक बड़ा सा टिक लगा दो। अब जैसे जैसे वो टिक्स जुड़ते जाएंगे आपके सामने एक चेन बन जाएगी और आपके दिमाग को लगेगा कि इस चेन को तोड़ना नहीं है। ये छोटा सा विजुअल प्रूफ आपको हर दिन मोटिवेट करेगा कि आप कंसिस्टेंसी न तोड़ें। दूसरा टैक्टिक है हैबिट स्टैकिंग, यानी अपनी नई आदत को किसी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ देना। एग्जाम्पल,
अगर आपको मेडिटेशन की आदत डालनी है तो रूल बना लो कि जैसे ही मैं सुबह चाय पीऊंगा उसके तुरंत बाद 2 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या फिर जैसे ही मैं रात को ब्रश करूंगा उसके बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा। जब आप नई हैबिट को किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रूटीन से जोड़ते हो तो आपके दिमाग को उसे याद रखना और करना आसान लगने लगता है। और तीसरी टैक्टिक है एनवायरनमेंट डिजाइन, मतलब अपनी सराउंडिंग्स को ऐसा बनाइए कि आपकी हैबिट्स खुद ब खुद आसानी से टिकें। एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थी खाना चाहते हैं तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दीजिए। अगर आप गिटार सीखना चाहते हो तो गिटार को हमेशा कमरे में सामने रखो, अलमारी में बंद मत करो। आपका एनवायरनमेंट आपकी आदतों का सबसे बड़ा साइलेंट ड्राइवर होता है। अब यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, सेटबैक्स। कभी ना कभी आप हैबिट मिस करेंगे, ये नेचुरल है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि कभी 2 बार मत छोड़ो। यानी अगर किसी दिन आप वर्कआउट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, बस अगला दिन बिल्कुल भी मिस मत करो। 1 बार मिस करना नॉर्मल है, लेकिन 2 बार मिस करना आपके दिमाग को सिग्नल देता है कि हैबिट टूट चुकी है। तो याद रखिए, हैबिट्स को टिकाना कोई मुश्किल साइंस नहीं है। बस 3 सिंपल चीजें करें। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, हैबिट्स को एग्जिस्टिंग हैबिट्स से स्टैक करें और अपने एनवायरनमेंट को अपने गोल्स के हिसाब से डिजाइन करें। और अगर कभी चूक हो जाए तो अगली बार तुरंत वापसी करें। यही कंसिस्टेंसी आपके छोटे छोटे एफर्ट्स को लंबे समय में एक मैसिव सक्सेस स्टोरी में बदल देती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि छोटी छोटी आदतें कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें तोड़ने का फॉर्मूला क्या है और उन्हें लंबे समय तक टिकाने के लिए कौन सी स्ट्रैटेजीज काम आती है। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स का सबसे गहरा और सबसे जरूरी कंसेप्ट है आइडेंटिटी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हैबिट्स सिर्फ वो चीजें नहीं है जो आप करते हैं, बल्कि हैबिट्स ही असल में बताते हैं कि आप कौन हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हर दिन दौड़ते हो तो आप सिर्फ दौड़ने वाला इंसान नहीं हो, आप रनर हो। अगर आप हर दिन लिखते हो तो आप सिर्फ लिखने वाले इंसान नहीं हो, आप राइटर हो। आपकी आइडेंटिटी आपकी हैबिट्स से ही बनती है। ज्यादातर लोग अपनी आइडेंटिटी गोल से जोड़ते हैं, जैसे मुझे 10 किलो वेट कम करना है। लेकिन अगर आप सिर्फ वेट लॉस गोल पर फोकस करोगे तो एक दिन वेट कम हो भी गया तो हो सकता है आप वापस पुरानी आदतों में लौट आओ। लेकिन अगर आप अपनी आइडेंटिटी बदल लो, यानी खुद को हेल्थी इंसान मानना शुरू कर दो, तो आप नेचुरली वो सारे काम करने लगोगे जो एक हेल्थी इंसान करता है। यही फर्क है टेम्पररी चेंज और परमानेंट ट्रांसफॉर्मेशन में। तो दोस्तों, असली गेम ये नहीं है कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं। और जब आपकी हैबिट्स आपकी आइडेंटिटी से जुड़ जाती है तो उन्हें छोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप खुद से ये सवाल पूछें कि इस सिचुएशन में वो इंसान क्या करेगा जो मैं बनना चाहता हूं, तो आपके डिसीजंस बदल जाएंगे। आप खुद को बार बार अपने बेहतर वर्जन की तरफ धकेलने लगेंगे। यही वो छोटा सा शिफ्ट है जो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं है। आपको चाहिए सिर्फ छोटी छोटी आदतें जो हर दिन आपको 1% बेहतर बनाए। शुरुआत छोटे से करो, उसे आसान और मजेदार बनाओ, उसे टिकाओ और अपनी आइडेंटिटी के साथ जोड़ दो। यही 4 सिंपल स्टेप्स आपकी जिंदगी को उस लेवल तक ले जाएंगे जिसकी आपने हमेशा ख्वाहिश की है। और याद रखिए, हर बड़ा बदलाव एक छोटे से कदम से शुरू होता है। हो सकता है वो कदम आज आपका हो। तो दोस्तों, ये थी जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स की समरी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी जिंदगी में भी पॉजिटिव बदलाव आ सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा।